नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं रूपाली गुप्ता यहाँ पर आपको राजस्थान जेईई के लिए वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ। यहाँ पे हम बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस करा रहे हैं और हम लोगों ने स्टोन के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आज हमने जो सेट लिया है ये हमारा सेट 3 और यहाँ पर हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे ब्रिक के क्वेश्चन हमने लिए हैं जो कि राजस्थान जेईई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। यहाँ पे पहले जो दो क्वेश्चन है वो स्टोन के हैं, उसके बाद से ब्रिक के क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। ये देखते हैं क्वेश्चन। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन इज फाइंड आउट बाई एट्रीजन टेस्ट, क्रशिंग स्ट्रेंथ, हार्डनेस टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट। तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं स्टोन की वो हम लोग निकालते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट से। तो हेयर राइट आंसर विल बी बी। जो इम्पैक्ट टेस्ट से हम लोग क्या निकालते हैं, टफनेस उसके फाइंड आउट करते हैं। हार्डनेस से क्या होता है, हम पता करते हैं स्टोन का वियर टियर कितना हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट टाइप की स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टूल यूज फॉर कैरिंग ऑफ स्टोन इज डिपर, स्पेलिंग हैमर, जंपर, प्राइमिंग नीडल। तो जो क्वेरी करने के लिए स्टोन का हम लोग यूज़ करते हैं टूल, उसका नाम है हमारा जंपर। हम लोग जंपर का यूज़ करके स्टोन की क्वेरी करते हैं। जो खान होती है, उसकी खदानें होती हैं उस पत्थर की, उसको खोदने के लिए जंपर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्प्योर, यहाँ से ब्रिक के क्वेश्चन हैं। इम्प्योरिटी नॉट डिजायरेबल इन द सॉइल यूज फॉर ब्रिक फॉर्मेशन इज एल्कली, कंकर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज हमें नहीं चाहिए होती हैं, एल्कलीज भी नहीं चाहिए होता है और कंकर भी नहीं चाहिए होता है। तो राइट आंसर विल बी सी। ए एंड बी दोनों ही हमें नहीं चाहिए होता है ब्रिक में। ये जो दोनों इम्प्योरिटीज हैं अनडिजायरेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक अर्थ विच इनेबल द ब्रिक टू रिटेन शेप इज एल्यूमिना, सिलिका, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया। तो यहाँ पे देखिए इंग्रेडिएंट को आपको सारे ही पता होना चाहिए ब्रिक अर्थ में कि किसका क्या काम होता है। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं रिटेन शेप, जो कि उसको शेप में बनाए रखता है, तो ये हमारा होगा राइट आंसर है विल बी सिलिका। और सिलिका एक्सेस होने पे क्या, देखो आपको ये सारी चीजें इसमें पता होना चाहिए कि इनका जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनका काम क्या है, इसका परसेंटेज कितना है और इसके एक्सेस होने पे ब्रिक में क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं। तो जब सिलिका एक्सेस हो जाता है तो लॉस ऑफ कोहेजन हो जाता है और ब्रिक क्या हो जाती है, हमारी ब्रिटिल इन नेचर हो जाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, उसी की वजह से ब्रिटिलनेस आ जाती है। एल्यूमिना क्या देता है ब्रिक में, एल्यूमिना प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। आयरन ऑक्साइड क्या देता है, रेड कलर देता है। और मैग्नीशिया क्या करता है, मैग्नीशिया जो है एज अ फ्लेक्स की तरह काम करता है, जिसको आयरन ऑक्साइड के साथ मिलाकर हम लोग काम करते हैं, जिससे रेड कलर भी ब्रिक का जो येलोइश कलर आता है वो इसके कारण उसका आता है येलोइश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका परसेंटेज भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। परसेंटेज ऑफ सिलिका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यही है हमारा कि सिलिका जो होता है ब्रिक में उस कितना होता है परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ सिलिका इन अ गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन 10-20%, 20-40%, 50-60%, नॉन ऑफ दी अबव। तो जो परसेंटेज होता है गुड ब्रिक अर्थ में वो सिलिका का वो होता है हमारा 50 से 60%। ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे हम सारा लिख दे रहे हैं क्योंकि ये हमेशा पूछा आता है। तो ये हो गया हमारा 50-60%। और अगर हम बात करें एल्यूमिना की, जो कि क्या देता है, प्लास्टिसिटी देता है, और ज़्यादा होने पे क्या होता है, वार्पिंग, और उसमें क्रैक्स आ जाते हैं जब सुखाने पे अगर ज़्यादा होता है, क्रैक्स ऑन ड्राइंग हो जाता है। तो इसका जो परसेंटेज होता है ये हमारा होता है 20-30%। के बाद अगर हम लाइन देखें, ये स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है जो कि इंग्रेडिएंट होता है गुड ब्रिक अर्थ में। लाइम होता है हमारा 10%। मैग्नीशिया की बात करें, मैग्नीशिया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो मैग्नीशिया होता है वो लेस देन क्या होता है 1%। आयरन ऑक्साइड जो होता है, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन या आयरन ऑक्साइड, वो हमारा होता है लेस देन 7%। जो एल्कलीज होते हैं, एल्कलीज क्योंकि कुछ ना कुछ एल्कलीज उसमें होते ही होते हैं, तो इसका जो परसेंटेज है वो लेस देन 10% होना चाहिए। तो ओवरऑल जो ये तीनों है ये हमेशा ही क्या होना चाहिए, ये हमारा लेस देन 20%। और आपको मेन याद रखना है सिलिका, यहाँ पे जो फर्स्ट है वो हमारा इंग्रेडिएंट सिलिका है जो कि सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन में होता है, फिर एल्यूमिना और लाइम। तो ये आपको याद रखना है। सिलिका की बात की जा रही थी यहाँ पे, तो हेयर राइट आंसर विल बी
सी, और सिलिका क्या करता है, उसको उसके शेप में बनाए रखता है, रिटेन शेप, और ज़्यादा होने पे क्या हो जाता है कि वो ब्रिक को ब्रिटिल बनाता है, और क्या होता है, लॉस ऑफ कोहेजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेड कलर ऑफ ब्रिक इज ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, सिलिका, मैग्नीशिया, एल्यूमिना। तो जो रेड कलर आता है वो हमारा आयरन ऑक्साइड की वजह से आता है, तो राइट आंसर विल बी ए। और आयरन ऑक्साइड अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाएगा, एक्सेस में होता है, तो जो ये रेड कलर जो आता है ब्रिक में, ये रेड से किस में हो जाता है, डार्क ब्लू कलर में। हम यहाँ लिख दे रहे हैं डार्क ब्लू, या फिर ये एकदम ब्लैकिश कलर हो जाता है ब्रिक का जब उसकी बर्निंग की जाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए एक्सेस होने पे क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक इज। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। जो स्टैंडर्ड साइज ब्रिक का होता है वो होता है 20x10x10 सेंटीमीटर। तो ये आपको याद रखना है। और मॉड्यूलर ब्रिक का जो जब मोटर के साथ यूज करते हैं, तो मॉड्यूलर ब्रिक का साइज होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, और यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज पूछा गया, तो जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो हमारा होता है ये हमारा मॉड्यूलर ब्रिक का साइज हो गया। जो स्टैंडर्ड साइज होता है, स्टैंडर्ड साइज होता है हमारा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, स्टैंडर्ड साइज वो होता है हमारा 19x9x9 सेंटीमीटर। ये स्टैंडर्ड साइज होता है जो कि ब्रिक का होना चाहिए। और विद मॉड्यूलर ब्रिक मतलब विद मोर्टार जो होता है इसमें 1-1 सेंटीमीटर सब में बढ़ा देंगे, तो ये क्या हो जाता है 20x10x10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पूछा गया था स्टैंडर्ड, आप कंफ्यूज मत होइएगा, स्टैंडर्ड साइज होता है इसका 19x9x9 सेंटीमीटर। हेयर राइट आंसर विल बी ई। और विद मोर्टार पूछा जाता है या फिर मॉड्यूलर ब्रिक का साइज पूछा जाता है, तो ये आपका हो जाता है 20x10x10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा भी गया है नॉमिनल साइज ऑफ अ मॉड्यूलर ब्रिक। अब यहाँ पे मॉड्यूलर लिखा हुआ है तो मतलब विद मोर्टार। मॉड्यूलर ब्रिक का मतलब होता है जो स्टैंडर्ड ब्रिक होती है उस पर मोर्टार जो मसाला यूज करते हैं ब्रिक का उसमें लगाने के लिए, उसके साथ में कितना होना चाहिए, तो वो आपका भी हमने बताया कितना होता है 20x10x10 में क्या होता है 1-1 सेंटीमीटर सब में बढ़ा देते हैं। तो है राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि गुड ब्रिक अर्थ के लिए एल्यूमिना कितना होता है, ये हमारा होता है 20-30%। और एल्यूमिना क्या करता है, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। और एक्सेस होने पे क्या हो जाता है, अगर एक्सेस होता है तो जब उसको सुखाते हैं तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं या वार्पिंग आ जाती है, वो अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती है। तो यार यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेस ऑफ सिलिका इन ब्रिक अर्थ कॉजेज। तो अब यहाँ पे एक्सेस पूछा गया कि एक्सेस होने पे सिलिका, देखिए ब्रिक में ज़्यादा कुछ नहीं आपको पढ़ना है। ब्रिक में आपको सारे जितने भी इंग्रेडिएंट है, बहुत ही छोटा टॉपिक है इससे, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कि इंग्रेडिएंट्स आपको पता होना चाहिए, उसका परसेंटेज कितना होता है वो पता होना चाहिए एक्सेस होने पे, और उसका काम क्या होता है, जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मेन हमारा ब्रिक में इसी से क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड हैं। एक्सेस ऑफ सिलिका इन ब्रिक अर्थ कॉजेज लॉस ऑफ कोहेजन, इम्परमेबल, क्रैकिंग ऑफ वार्पिंग एंड ड्राइंग, ब्रिटलनेस। तो जो होता है मेन एक्सेस होने से क्या हो जाता है, लॉस ऑफ कोहेजन। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। और लॉस ऑफ कोहेजन होने की वजह से क्या हो जाता है, वो ब्रिटिल हो जाती है, ब्रिटलनेस उसमें आ जाती है। तो अगर लॉस ऑफ कोहेजन यहाँ पे आंसर नहीं होता तो आप ब्रिटिल भी यहाँ पे लगा सकते थे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन गुड ब्रिक अर्थ कॉजेज लॉस ऑफ कोहेजन, इम्परमेबल, क्रैकिंग एंड वार्पिंग ऑन ड्राइंग, ब्रिटलनेस। तो अभी जैसे मैंने बताया एल्यूमिना का क्या काम होता है, ये प्लास्टिसिटी देता है जो कि मोड़ने के लिए हेल्प करता है, उसको मोल्डिंग के लिए। तो यहाँ पे जब इसकी अधिकता हो जाती है, ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, क्रैकिंग हो जाती है, क्रैकिंग एंड वार्पिंग ऑन ड्राइंग। तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, सी। अभी हमने प्रीवियस उसमें डिस्कस किया था ये क्वेश्चन। द मेन फंक्शन ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ इज। अभी हमने इसका बताया था क्या होता है, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही है, टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी। क्या उसको प्लास्टिसिटी देता है जिससे कि उसको मोड़ने में इजली उसको मोड़ सके, या उसको डिजायरेबल जो है शेप है उसको हम दे सकें। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट टू मेक ब्रिक इज कॉल्ड। यहाँ पे पूछा गया है कि जो प्रोसेस होता है जिसमें क्ले वाटर और सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स करते हैं ब्रिक में, उसको क्या बोलते हैं, मोल्डिंग, टेम्परिंग, पगिंग, ब्लेंडिंग।
तो यहाँ पे आपको नाम से पता चला मोल्डिंग, मोड़ने के, जब मोल्डिंग तो तब करते हैं जब उसको हमें कोई भी मनचाहा शेप देना रहता है, तो हम मोल्डिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा टेम्परिंग। टेम्परिंग में हम क्या करते हैं, सारे मिक्सचर को एक साथ मिक्स करते हैं और टेम्परिंग करने के बाद हम उसकी क्या करते हैं, नीडिंग करते हैं, या फिर इसको हम पगिंग भी बोलते हैं। के बाद ये ऑपरेशन होता है हमारा नीडिंग और पगिंग। पगिंग मतलब उसको गूंथते हैं, पूरा अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं, जैसे कि आटा हमारा गूंथा जाता है। तो इस तरीके से, और लास्ट में फिर क्या करते हैं हम लोग, लास्ट में जब पगिंग ये हो जाती है तो हम लोग मोल्डिंग करके उसकी ड्राइंग करते हैं और बर्निंग कर देते हैं। तो ये इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, टेम्परिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेस ऑफ आयरन ऑक्साइड इन ब्रिक अर्थ कॉजेज। अब आयरन ऑक्साइड अभी हमने बताया था कि ज़्यादा होने पे क्या था, कलर मेन जो होता है ये रेड कलर प्रोवाइड करता है ब्रिक में जब उसकी हम बर्निंग करते हैं, ठीक है। ये हमारा रेड कलर देता है जब उसकी बर्निंग करते हैं। और एक्सेस होने पे क्या होता है, कलर चेंज होता है, रेड टू डार्क ब्लू या फिर ब्लैकिश कलर ब्रिक की दिखने लगती है। तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइम इज मिक्सड विद ब्रिक अर्थ। अब लाइम का क्या होता है, टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी, टू इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी, टू प्रिवेंट श्रिंकेज, टू इंक्रीज इम्परमेबिलिटी। तो जो लाइम हम ब्रिक अर्थ में मिक्स करते हैं उसका जो काम होता है टू प्रिवेंट श्रिंकेज। हेयर राइट आंसर विल बी सी, श्रिंकेज को ये प्रिवेंट करता है। और जो लाइम काम क्या करता है इसमें, एज अ फ्लक्स काम करता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उन सबको आपस में बाइंड करने का काम करता है। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इन 24 आवर्स शुड बी लिमिटेड टू। अब मैक्सिमम जो वाटर ऑब्जॉर्प्शन पूछा गया फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए कितना होना चाहिए, 10%, 15%, 20%, 24%। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास ब्रिक लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए, गुड ब्रिक अर्थ के लिए जो वाटर ऑब्जॉर्प्शन होता है वो हमारा कितना होना चाहिए, लेस देन 20%। तो है राइट ऑप्शन विल बी सी, 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रिक से। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इन सेकेंड क्लास ब्रिक इन 24 आवर्स शुड बी लिमिटेड टू। जब हम पानी में सेकेंड क्लास ब्रिक को 24 घंटे के लिए रखते हैं तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो है इसके लिए हमारा किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऑप्शन देख लेते हैं, 10%, 15%, 20%, 24%। तो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, 24%। राइट ऑप्शन विल बी डी। यहाँ पे इस क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने 24% मार्क किया है, वैसे जो सेकेंड क्लास ब्रिक के लिए होता है वो हमारा होता है लेस देन 22% ऑफ इट्स ड्राई वेट। ये होता है, यहाँ पे ऑप्शन में 22 था नहीं इसलिए यहाँ पे 24 मार्क कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड बी लेस देन। अब क्रशिंग स्ट्रेंथ आप सबको पता होना चाहिए, सारे क्लास ब्रिक की जो फर्स्ट क्लास होता है, सेकेंड क्लास होता है और थर्ड क्लास होता है, तीनों की पता होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास ब्रिक की पूछी गई, शुड नॉट बी लेस देन। तो फर्स्ट क्लास की जो ब्रिक की स्ट्रेंथ होती है वो होती है 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। और ये ऐसे भी लिख सकते हैं 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये यूनिट चेंज कर देंगे, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये फर्स्ट क्लास की स्ट्रेंथ होती है। सेकेंड क्लास की बात करें तो ये हमारी होती है, ये सेकेंड क्लास ब्रिक के लिए होता है। और अगर थर्ड क्लास ब्रिक के लिए जो मिनिमम स्ट्रेंथ होती है ब्रिक की, थर्ड क्लास ब्रिक में होती है, ये होती है 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तीनों ही स्ट्रेंथ आपको याद रखनी है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्लास ब्रिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड क्लास ब्रिक। अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया कि मिनिमम जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है सेकेंड क्लास ब्रिक की वो कितनी होनी चाहिए, वो होती है हमारी 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बी। और ये क्या कौन सी थी, ये हमारी फर्स्ट क्लास ब्रिक की थी और ये हमारी थर्ड क्लास ब्रिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टेम्परेचर एट विच ब्रिक्स आर बर्न वेरीज फ्रॉम 400 to 700 डिग्री सेल्सियस, 700 to 1000, 1000 to 1200 डिग्री सेल्सियस, 1200 to 1500 डिग्री सेल्सियस। तो जो टेम्परेचर हम लोग लेते हैं ब्रिक की बर्निंग के लिए वो वेरी करता है हमारा 900 से 1100 के बीच में हम लेते हैं डिग्री सेल्सियस। तो है राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, 1000 to 1200 डिग्री सेल्सियस। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि इसमें ये भी इसके क्लोजेस्ट है, तो हम यहाँ पे जो मार्क करेंगे वो सी होगा। और ये जो 1200 से 1500 अगर सीमेंट होता है यहाँ पर, तो सीमेंट के लिए जो टेम्परेचर लेते हैं मोस्टली ज़्यादा टेम्परेचर लेते हैं 1400 से 1500 के बीच में। तो हम ये यहाँ पे मार्क कर सकते थे फॉर सीमेंट। यहाँ पे ब्रिक की बात की जा रही तो यहाँ पे ब्रिक के लिए होगा 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Bull nose bricks are not used in walls, rounding off sharp corners, arches, pillars।
तो जो बुलनोज ब्रिक होती है इसमें क्या होता है कि जैसे इसका जो एक एज होता है उसको हम राउंड शेप में बना देते हैं इस तरीके से, तो उसको हम बोलते हैं एक एक साइड में बुलनोज ब्रिक। तो उसको हम लोग वॉल्स में भी यूज़ कर सकते हैं, राउंडिंग ऑफ शार्प शार्प कार्नर में भी यूज़ करते हैं। तो उसको हम लोग यहाँ पे पूछा गया नॉट यूज्ड, तो हम लोग उसको आर्चेस में नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि एक तरफ आर्चेस में दो आर्चेस दोनों तरफ क्या होगा कि व्यू अच्छा नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे इसको हम आर्चेस में नहीं यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा सी। और उसको पिलर्स में भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे गाइस हमने ब्रिक के क्वेश्चंस लिए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।